जय श्री गणेश। सत्य सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए तमाम तरह के प्रयत्न लगातार किए जाते रहे हैं, जो कि अब खुल के ये कह रहे हैं लोग कि सनातन को समाप्त कर दो, ये खतरनाक बीमारी हैं। तरह तरह के नाम जो लिए गए। हम यहाँ पर आपको जो आज बात बताने जा रहे हैं, बिल्कुल उदाहरण ऐसा देंगे जो सबकी समझ में आ जाएगी। कल हम सत्य सनातन का चमत्कारिक वो अध्याय रखेंगे जिससे 1000 में 999 लोग पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। हम कल वो चमत्कारिक बातें बताएंगे जिसको आप पता करेंगे तो उसकी सत्यता मालूम हो जाएगी। आज हम बहुत व्यस्त रहे, ज़्यादा समय नहीं दे पाए, इसीलिए आज हम सत्य सनातन की जो इसके प्रति भय रखते हैं और इसको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। शुरू में मलेच्छ आक्रांताओं ने कोशिश की, पूरी ताकत लगाई, लेकिन समाप्त नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने चालाकी का प्रदर्शन किया और वो काफी हद तक कामयाब हो गए, लेकिन तथाकथित आजादी के ठेकेदार कांग्रेस ने तो सत्य सनातन को रसातल में पहुंचाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। ये तो वाकई में चमत्कार प्रभु श्री राम का है कि राम जन्मभूमि का मामला सामने आया और भारतीय जनसंघ ने तो कभी भी सपना नहीं देखा था कि वो सत्ताधारी दल बनेगा किसी राज्य का भी, लेकिन राम जी की महिमा अपार। पत्थर भी उनके नाम लिखने से तैर जाते थे, ये सच्चाई है। कल इस पे चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। वो राम का चमत्कार ऐसा था कि सत्य सनातनी आज इस स्थिति में है कि दिल्ली सत्य सनातनमय हो गई है, क्योंकि राजनीति का सबसे बड़ा महामंदिर संसद भवन पूरी तरह से सनातनी परंपरा में रची बसी है। यही नहीं, काशी जो कि सनातन नगरी मानी जाती रही है, सबसे प्राचीनतम, उस काशी का पुराना गौरव वापस वर्तमान सरकार यानी मोदी सरकार ले आई। कल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का जिसका शिलान्यास किया, पूरा शिवमय, उसका आकार चंद्राकार, स्टेडियम का पवेलियन का आकार डमरू, लाइटिंग त्रिशूल, प्रवेश द्वार बेलपत्र के आकार की, बैठने के स्थान जो दर्शक दीर्घा है वो गंगा घाट की सीढ़ियों जैसी। ये है सत्य सनातनी ताकत, और इससे भयभीत लोग अब पागल हो चुके हैं। पागल कुत्तों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। इन भौंकने वाले कुत्तों को ऐसे ही भौंक भौंक के मर जाने दो, बशर्ते 2024 का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है, ये इनका अंतकाल का होगा। सनातनी षड्यंत्र सब समाप्त हो जाएंगे। देश विदेश के जितने भी हमारे सत्य सनातन के शत्रु हैं वो सभी बौरा गए हैं, और हम सत्य सनातनी तो पूरे विश्व का कल्याण हो बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं। G20 का जो थीम थी वो वसुधैव कुटुंबकम ही थी। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि इनकी जो असलियत खुल के आ गई सामने। कांग्रेसी और उसी से निकले हुए तमाम समाजवादी मुखौटा लगा के जो दल हैं वो सभी कांग्रेस से निकले हैं। उसके बाद वामपंथी तो शुरू से ही धर्म विरोधी, लेकिन केवल सनातन विरोधी, दूसरे धर्मों की बात नहीं।
न तो वो मलेच्छों के बारे में कभी एक शब्द बोल सकते हैं विरुद्ध, और न ही ईसाइयों के बारे में। केवल सत्य सनातनी उनके निशाने पे शुरू से रहे हैं। और आज़ादी के लड़ाकों ने जो चरखा चला के आज़ादी दिलाने वाले थे, षड्यंत्र करके उन लोगों को जो महानायक थे, चाहे वो क्रांतिकारी रहे हों, उनको समाप्त करवाया षड्यंत्र के तहत अंग्रेजों से मिलके। और जो महानायक थे सुभाष चंद्र बोस जैसे, फिर बाद में जो आखिर तक डटे रहे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको प्रधानमंत्री पद का चयन हो जाने के बाद भी षड्यंत्र के तहत गांधी जी ने, और उस नेहरू को बनवाया जिसको 0 वोट मिला था। क्रेडिबिलिटी खुद की पार्टी में क्या थी, लेकिन चलिए वो देखिए। अब उन्होंने शिक्षा मंत्री लगातार उन्हीं मलेच्छों को बनाया जिन्हें पाकिस्तान जाना चाहिए थे, नहीं गए, पाकिस्तान ले लिया लेकिन रहे यहाँ, और उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया लगातार। जब शिक्षा ही, हमारा बच्चा जब पढ़ता है प्राइमरी से, जो भी भाषा वो सीखता है, किताबों में जो लिखा है वो उसके कोमल मन पे बिल्कुल इनग्रेव हो जाता है, वही उसको याद रहता है। तो शिक्षा पद्धति ही उनके हाथ में दे दी गई और वो खुलेआम शत्रुता बरत रहे हैं। सनातन के वो शत्रु थे और उनके हाथ में शिक्षा थी। इतिहास वामपंथी लोगों को लिखने का ठेका दिया गया। अब इतिहास का कमाल देख लो कि जो आक्रांता थे उनका महिमा मंडन, अकबर द ग्रेट, अकबर महान, जबकि वो एक जाहिल गंवार व्यक्ति था, पढ़ा लिखा नहीं था, अय्याश किस्म का व्यक्ति था। उसकी मीना बाजार से लेके और उसका जो था उसके बारे में हम चलो छोड़ें। मेन बात है कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, कोई भी बता देगा, थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा 8वीं पास व्यक्ति भी ये सब नाम जानता है, क्रम से बता देंगे ज़्यादातर लोग। लेकिन जो हमारे सच्चे नायक, जिनको कि कविताओं की वजह से, रानी लक्ष्मीबाई को हम कविता की वजह से खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, इतिहासकारों की वजह से नहीं, एक कविता की वजह से जानने लगे। चेतक की वीरता की वजह से राणा प्रताप को जानने लगे। राणा प्रताप जिसके नाम से अकबर थर थर कांपता था, एक बार भी सामना नहीं किया और चालाकी धूर्तता से राजपूतों के खिलाफ राजपूतों को ही लड़ाया। राणा प्रताप के विरुद्ध राजपूत ही लड़ते रहे और जो भी उनके मुगल सैनिक गए, राणा प्रताप ने उनका सफाया कर दिया, छल कपट से नहीं, वीरता से। और राणा प्रताप को युद्ध में सीधे तरह से कभी नहीं हरा पाए, लेकिन इतिहासकारों ने अकबर को महान, और राणा प्रताप फिर क्या, जो हमारे महानायक हैं। अगर किसी से बोला जाए कि महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम बताइए, कितने लोग बता पाएंगे? लेकिन हाँ, कुछ लोग बता पाएंगे। महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र उदय सिंह, जो पलायन करना पड़ा था, पन्ना धाय का वो सभी को किस्सा कहानी मालूम है, उसको किस्सा कहानी के रूप में बताया जाता है। पन्ना धाय ने चंदन सिंह के हाथों से मरने से बचाने के लिए अपने बेटे चंदन सिंह की बलि दे के उदय सिंह को बचाया था। ये थोड़ा सा यहाँ पे बताने का फर्क हुआ। चंदन सिंह पन्ना धाय का बेटा था, उदय सिंह की जगह उसको उन्होंने बलिदान कर दिया, उदय सिंह को उन्होंने बचा लिया था, उन्हीं के बेटे महाराणा प्रताप। लेकिन महाराणा प्रताप के बेटे का नाम कितनों को मालूम? अमर सिंह। और महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह ने जो युद्ध किए, उनका इतिहास में कोई उल्लेख नहीं। कोई भी युद्ध अमर सिंह ने नहीं हारा। अंततः मुगलों ने संधि कर ली और राजपूतों का राजस्थान जो भूमि है, अगर आप देखें किसी भी प्रदेश के शहरों के नाम दक्षिण भारत में छोड़ के, दक्षिण भारत में भी चूंकि इनका उतना
प्रभाव नहीं जम पाया, क्योंकि औरंगजेब का जो सपना दक्षिण फतेह का था वो पूरा नहीं हो पाया, और वो दक्षिण उनका महाराष्ट्र से ही वो दक्षिण स्वरूप मान लेते थे। तो राजस्थान में सभी शहरों के नाम हिंदू वाले ही हैं। क्यों हैं? अगर मुगल जीत गए होते तो वो नाम नहीं बदल देते। अमर सिंह कोई भी युद्ध नहीं हारे और मुगलों ने अंततः उनसे समझौता कर लिया, और राजपूत भी अकारण युद्ध तो करेंगे नहीं। दूसरी तरफ जो हमारे एक और महानायक छत्रपति शिवाजी, उनके माताजी का नाम लोगों को मालूम है, जीजाबाई, लेकिन उनके पिता का नाम कितने लोगों को मालूम है? उनके पिताजी शहाजी भोसले। और अगर ये नाम दोनों मालूम भी हैं तो बेटे का नाम कितने लोगों को मालूम है? शिवाजी के 2 बेटे भी थे। और संभाजी राजे 32 साल की आयु में अपने लोगों द्वारा, अपने जो जयचंद थे उनके खुद के बहनोई, उनकी बहन राणूबाई जो कि सौतेली बहन थी, उनके पति गणोजी सिरके ने धोखे से इनको मुगलों के हाथ सौंप दिया, गिरफ्तार करा लिया। औरंगजेब संभाजी से इतना खौफजदा था कि वो मराठवाड़ा की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन षड्यंत्र वो रच रहा था लगातार। और हमारे यहाँ घर के भेदी एक ढूंढो 2 मिल जाएंगे। इन घर के भेदियों से बहुत सावधान और हमें जागरूक रहना है। तो गणोजी सिरके जो कि संभाजी के बहनोई थे, उन्होंने ही धोखा करके पकड़ा दिया। औरंगजेब ने इतनी भयंकर उनको प्रताड़ना दी और कहा कि इस्लाम स्वीकार कर लो। संभाजी ने कहा अगर अपनी बेटी का विवाह भी करोगे ना तब भी नहीं, हमारा सत्य सनातन। ऐसे जाने कितने लोगों के प्राण न्यौछावर करने के लिए बना है, कितनी वीरांगनाओं ने जौहर कर लिया और उनने नाखून उखाड़े, आंखें निकाली, चमड़ी जलाई, गरम सलाखों, बहुत कुछ अत्याचार किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए और अंततः उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनकी आदत में 32 साल की उम्र थी, 210 युद्ध उन्होंने लड़े और एक भी युद्ध में पराजय नहीं हुई। ये थे संभाजी, शिवाजी के पुत्र। शिवाजी के बारे में तो सभी जानते हैं। उनको वो कभी एक बार पकड़ भी लिया तो वो निकल आए थे अपनी, वो चाणक्य नीति वाले थे। तो अब आप एक पहलू और देखिए, ये तो आप लोग समझ लीजिए कि इतिहास को कैसे दफन किया इन्होंने, इतिहासकारों ने। और यही नहीं, सत्य सनातन की हर वो गौरव गाथा उसको नष्ट किया, स्कूली शिक्षा से गायब कर दिया। कल उस पर हम विस्तार से बताएंगे। आज सिर्फ इसका उपसंहार ये है वार्ता का हमारी कि परिणाम लेकिन क्या हुआ। आज महाराणा प्रताप के वंशज मौजूद हैं और वो रोल्स रॉयस कार के शौकीन हैं, विदेश से शिक्षा पाके राजशाही वाला जीवन जी रहे हैं, महाराजाओं वाला। दूसरी तरफ बहादुर शाह जफर को अंग्रेज लोग रंगून ले गए थे, सभी जानते हैं, बर्मा, जो कि म्यांमार आजकल कहलाता है। आप गूगल सर्च करके पूछ लें तो उससे पता लगा वो चाय का ठेला लगा रहे हैं और जूठे बर्तन धो रहे हैं।
कुछ जगह ये लिखा है कि भारत में कुछ हैं वो भीख मांग रहे हैं, कुछ जगह है कि वो 8,000 रुपए की पेंशन पे किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। कहने का आशय है कि इनका अंत बुरा ही होगा। जो भी सत्य सनातनी धर्म के विरुद्ध जहर उगल रहे हैं, तो इनके दिमाग में वो जहर चढ़ चुका है। ये पागल कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, ये अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो हम सत्य सनातनियों को अपने जो भी देवी शक्तियां उन पे पूरा भरोसा रखें, और वर्तमान नेतृत्व ये ईश्वर प्रदत्त ही है। मोदी और योगी सामान्य पुरुष नहीं हैं, ऐसे लोग अवतरित होते हैं। पूरा विश्व जय जयकार कर रहा है, एक झलक पाने को आकुल व्याकुल आतुर है। तो इस समय का उपयोग करें, हम लोग एकजुटता दिखाएं, जात पात को भूल जाएं। ये सब संवैधानिक व्यवस्था है। सत्य सनातन में वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था संस्कार के द्वारा बदल सकती थी, अपग्रेडेशन था। लेकिन यहाँ तो अगर राष्ट्रपति मुख्यमंत्री भी बन जाए तो उसकी अगली पीढ़ियां संविधान की वजह से परमानेंटली वही जाति की रहेंगी और वो दलित कहलाएंगी। इधर सवर्ण रिक्शा चलाए, सफाई कर्मचारी का कार्य करे, क्योंकि 8,000 से अधिक ब्राह्मण लोग सफाई कर्मचारी की संविदा की नौकरी कर रहे हैं। ये संख्या और बढ़ गई होगी, लेकिन वो अभी भी सवर्ण हैं, उनको वो सफाई कर्मचारी वाले अधिकार नहीं मिलेंगे। तो ये व्यवस्था संवैधानिक है, मानो या न मानो, उनकी मर्जी। तो जय गणेश, और हमें अपने सत्य सनातन पर भरोसा रखना चाहिए। जय हो।